kids, good morning to all of you. Welcome to Fun and Learn Home Learning. मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ. So be ready for learning. Yes kids, आज हम चैप्टर नंबर 9 It's raining इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, आपने कभी ऑब्जर्व किया है ट्री को? जब बारिश पड़ती है तब ट्रीज कैसे दिखते हैं? यस, यू आर करेक्ट कि ट्रीज हमको एकदम फ्रेश एंड ग्रीन 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 दिखते हैं, है कि नहीं? क्यों? यस, क्योंकि बारिश के जो पानी के वजह से ट्री को उनका अच्छा नेचुरल वाटर मिलता है, उनके रूट्स डेवलप होते हैं, है ना? और उसके वजह से वो वो ट्रीज या प्लांट्स बहुत अच्छे से ऐसे ग्रीन ग्रीन दिखने लगते हैं, है ना? क्लीन हो जाता है. उसमें समर समर के धूल मिट्टी के वजह से वो लीफ कैसे होते हैं, गर्मी के वजह से मुरझा जाता है ना? सो जब बारिश आती है तब उनको अच्छे से पानी मिलता है, नेचुरल वाटर मिलता है, तो उसके वजह से वो ट्रीज कैसे हो जाता है? ग्रीन ग्रीन एंड फ्रेश. यस, आज हम ऐसे ही कुछ पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं. पानी से प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलो, लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक. Yes, बच्चों, now look at here. This is your chapter number 9. It's raining. It's raining. Yes. आप अगर फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो, look at here. यहाँ पे बनाना ट्री दिख रहा है. Yes. उसके लीव्स कैसे ऐसे झुक गए हैं कि नहीं? और इसमें ये थोड़ा एलिफेंट भी थोड़ा सा ऐसा सैड सा लग रहा है. यस, ये एलिफेंट का नाम क्या है बच्चों, आपको पता है? अप्पू, है ना? चलो पढ़ते हैं अप्पू के बारे में एंड बनाना ट्री के बारे में. अप्पू एट बनानास. अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच. ही plucks and eats banana from the tree every day. यस बच्चों, अप्पू को बनाना ये बहुत पसंद है और वो हमेशा तोड़ तोड़ के बनाना खाता था, एवरी डे. फिर क्या हुआ? वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग. यस बच्चों, ड्रूपिंग यानी ऐसे झुक गया था. एक दिन एलिफेंट ने क्या देखा? बनाना ट्री क्या हो रहा था? ऐसे झुका हुआ था, मुरझाया हुआ था. इट हैड नो रेन फॉर लॉन्गर टाइम. यस, लॉन्ग टाइम से वहां पे क्या नहीं हुई थी? बारिश. यस, तो बच्चों, बारिश का पानी उनको मिला नहीं था. कोई भी पानी वो बनाना प्लांट्स को मिला नहीं था, इसलिए वो मुरझा गए थे, है ना? फिर आगे क्या होता है? अप्पू बोलता है, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक, सेड अप्पू. He started walking towards the river. Appu drank water till he was happy, and he bathed his body with his trunk. Yes, अभी एलिफेंट बनाना ट्री को बोल के गया, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक, है ना? मैं मेरे ट्रंक में पानी भर के आ सकता हूँ. एंड फिर वो उतना बोल के कहाँ पे चला गया? रिवर के पास. एंड रिवर में उसने पानी में बहुत सारे मज़े किए. जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक वो उसमें रिवर में नहाता रहा, है ना? एंड ही बाथ हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक. ट्रंक में पानी भरता रहा एंड पानी से ऐसे फाउंटेन करके वो खुद को नहला रहा था, है ना? हाउ इंटरेस्टिंग. देखो फिर आगे क्या हुआ? देन ही कैरीड द वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर इट ऑन द बनाना ट्रीज. यस बच्चों, उसने क्या किया? एलिफेंट ने ट्रंक में पानी भर दिया एंड फिर बनाना ट्री के पास गया
और वहां पे उसने वो वाटर स्प्रे किया, है ना। As soon as banana tree got water, they came alive. देखो बच्चों, यहाँ पे उसको पानी मिला तो कैसे उसके उसके लीव्स कैसे एकदम ग्रो कर रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ना। यस, दे बिकेम अलाइव एंड इट लुक्स फ्रेश. Appu said, from now on I will get water from you every day. अभी से मैं आपके लिए रोज पानी लाऊंगा. आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनाना. यस, अप्पू उसको बोलता है बनाना ट्री को कि मैं रोज आपको पानी पिलाऊंगा क्योंकि आप मुझे क्या देते हो. यस, राइप एंड टेस्टी बनाना. तो बच्चों आपको पता चला. यस, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और जब प्लांट्स में हम पानी डालते हैं तो वो अच्छे से ग्रो होते हैं एंड इट लुक्स फ्रेश. सो आप आपके प्लांट्स को एवरीडे वाटरिंग करते हो. यस, यू आर डूइंग गुड जॉब, है ना. हमने हमारे प्लांट्स को एवरीडे थोड़ा थोड़ा सा वाटर देना चाहिए एज पर देयर रिक्वायरमेंट, है ना. उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी हर रोज थोड़ा थोड़ा देना चाहिए प्लांट्स को, है कि नहीं. यस बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्या है, लुक एट हियर. हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्री नीडेड वाटर. यस बच्चों, अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्री को वाटर चाहिए है. यस, अप्पू could see that the banana trees were dropping, है ना. बनाना ट्री was dropping, इसलिए दैट्स वाई उसको पता चला कि अप्पू अरे ट्री को पानी की जरूरत है ना. सी, आप ऐसे लिख सकते हो. अप्पू could see that banana trees were drooping. On seeing that, Appu knew that the banana trees needed water. Okay, now from where do the plants growing around your house get water? आपके आजू बाजू में जितनी भी प्लांट्स है उनको घर के आजू बाजू में, हाँ, तो उनको पानी कहाँ से मिलता है. यस, मोस्ट ऑफ योर प्लांट्स of your house around your house get water from rain. So आप यहाँ पे लिख सकते हो from rain. Okay, from rain. Appu drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water? Where? आपने कहीं किसी एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है. सो कहाँ पे. तो नियर नियर पॉन्ड, है ना. नियर पॉन्ड. यस, पॉन्ड के पास देखा होगा. और कहाँ पे देखा है, छोटी सी रिवर जाती होगी तो उसके पास, है ना. और लेक के पास. ओके. So, have you ever given water to any animal? If yes, then which animals? Yes, आपने कभी किसी एनिमल्स को पानी दिया है. Yes, of course, है ना. काऊ को देते हैं. From where? If yes, तो which animals? So write down here cow and dog. डॉग को देते हो और किसको किसको देते हो, बर्ड्स को भी पानी देते हो, है कि नहीं. सो आप यहाँ पे काऊ एंड डॉग लिख सकते हो.
Some animals are not given water. Some animals are not given water by anyone. From where do they drink water? कोई कोई एनिमल्स को पानी नहीं दिया जाता है तो वो लोग कहाँ से पानी पीते हैं? ऑफ कोर्स फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, है ना, एंड लेक्स एंड ड्रेन्स एंड डिस्चेज, जहाँ पे पानी भर के रखा हुआ होता है, पॉन्ड में से, रिवर में से, है ना, ड्रेनेज में से पीते हैं। Okay, so you read in the story that Appu watered the banana trees, but elephant don't water trees. Then where do the plants get water from? Yes, from rain. है ना? Plant mostly get water from rain. When it's rain, the plants seem to get new look. है ना? So let us read the poem. चलो आगे देखते हैं पोयम को। यस बच्चों, लुक एट हियर। यहाँ पे ये क्लाउड की पोयम दी है, क्लाउड्स, है ना। तो चलो देखते हैं, क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं, पोयम में क्या दिया हुआ है। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, है ना। फेयर एकदम वाइट वाइट ब्राइट क्लाउड्स के कलर होते हैं, कभी ग्रे कलर हो जाता है, कभी ब्लैक कलर हो जाता है। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक, है ना। जैसे मैजिक पैक में से वो क्लाउड्स निकलते जाते हैं, है ना। elephants and horses, dogs and fawns, and sometimes they look like a pair of swans. And in a moment they go, and in a moment they come, है ना। इन मोमेंट्स दे कम एंड इन मोमेंट्स दे गो। यस बच्चों, आप अगर क्लाउड्स के ये शेप्स देख रहे हो ना, तो कभी वो पेयर ऑफ स्वैन जैसे दिखते हैं, कभी वो हॉर्सेस के जैसे दिखते हैं, जैसे मैजिक मॉक में से वो निकल रहे हैं, है ना। ऐसे फील होता है। पल भर में वो आते हैं, पल भर में चले जाते हैं, है ना। विदिन फटाफट, थोड़े पल में आते हैं, थोड़े पल में जाते हैं। और देखो आप अगर ये एलिफेंट जैसा शेप भी देख रहे हो ना, यस, डॉग जैसा है, आपको ये किसके जैसा दिख रहा है? बफेलो जैसा, है ना। आप इसको काऊ भी बुला सकते हो, है ना, उसके दो हॉर्न्स है, देख रहे हो। यस। सो कभी कभी ये एनिमल्स कैसा बन जाता है, एलिफेंट बन जाता है, हॉर्सेस बन जाते हैं, ये क्लाउड्स ऐसे शेप्स क्रिएट करते हैं। कभी डॉग्स के जैसे दिखते हैं, कभी फॉन्स के जैसे दिखते हैं, जैसे कि हिरन का बच्चा, दैट मीन्स फॉन्स। And sometimes they look like a pair of swan, है ना। and in the moment they come, in the moment they go, कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो ऐसे होते हैं ये क्लाउड्स, है ना। फिर क्या होता है, sometimes they freeze and for the weeks and they stay, and sometimes they disappear for many days। यस, समटाइम क्लाउड्स बहुत ठंडे होते हैं, एकदम ठंडी ठंडी पवन आती रहती है, एंड वो वीक तक रहती है। वैसे ही क्लाउड्स, जैसे कि अभी अभी 1 वीक पहले कैसा था, बारिश का बहुत सारा माहौल था, क्लाउड्स कैसे थे, ब्लैक थे, पर आज कितना ब्राइट एंड सनी दिख रहा है ना। यस। सो समटाइम्स दे डिसअपियर, गायब हो जाते हैं बहुत दिनों के लिए। कभी सनी डेज दिखाई देते हैं, कभी रेनी डेज दिखाई देते हैं, है ना, क्लाउड्स में। ओके, नाउ आगे क्या लिखा है देखते हैं। Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in the rainbow of wonder. Yes, sometimes वो बरसते हैं, sometimes thunder, that means गड़गड़ाते हैं, बिजली जैसे गड़गड़ गड़गड़ होती है। Yes, and sometimes वो बहुत beautiful rainbow colors spread करते हैं, है ना। How wonder it is. So, and sometimes they help pelting the grounds, breaking the glass,
in ringing chimes. Yes, sometimes पता है वो white white पत्थर जैसे करे पड़ते हैं, that is called करा. And समटाइम्स वो ऐसे जोरों जोरों से पड़ता है, तो जैसे कि ग्राउंड पे स्टोन जैसे ग्राउंड पे पड़ते हो ऐसे वो बरसते हैं, है ना. किसी ग्लास को भी ब्रेक कर देते, इतने जोरों से वो जमीन पे आते हैं, है ना. और एकदम रिंग जैसे वो विंड चाइम होती है, आवाज़ करती है ब्यूटीफुल, वैसे उनके आवाज़ आते रहते हैं. सो ये क्लाउड की चेंजेस के बारे में ये पोयम है. इट्स सो ब्यूटीफुल. वंस अगेन आप लोगों ने ये रीड करनी है. ओके. सो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है. यस, अभी आपको पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं. तो look at here. The poet saw many things in the clouds. Yes. Have you ever seen anything in the clouds? What? जैसे पोएट ने क्लाउड्स में एलिफेंट देखे थे, फिर स्वैन देखा था, बफेलो देखा था, काऊ देखा था, है ना. हॉर्सेस देखे थे. तो आपको और कोई ऐसे शेप्स दिखाई देते हैं कभी कभी? यस. तो मुझे कोई कोई बार ऐसे क्लाउड्स कार जैसे दिखते हैं, एरोप्लेन जैसे दिखते हैं, मोटरसाइकिल जैसे दिखते हैं. आपने कभी क्लाउड्स को ऑब्जर्व किया है? ओके. सो राइट योर शेप्स हियर, है ना. आपको स्काई कैसे दिखता है, क्लाउड्स कैसे दिखते हैं? ओके. सो व्हाट ऑल डू दी क्लाउड्स डू? क्लाउड्स क्या करते रहते हैं? यस, क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस, है ना. क्लाउड्स हमेशा हमारे लिए क्या लेके आता है? रेन, है ना. So, have you ever seen a rainbow? When can you see a rainbow? Yes बच्चों, आपने कभी रेनबो देखा है? कब देखा है? जस्ट हमको रेन कब दिखता है? रेनबो कब दिखता है? आई एम सॉरी, वी कान सी अ रेनबो जस्ट आफ्टर इट्स रेन, है ना. जब थोड़ी सी धूप भी होती है, बारिश भी होती है, सो दैट टाइम वी कान सी रेनबो, है ना. अगर आपने देखी है सो राइट डाउन हियर यस, है ना. कहाँ पे देखी है वो भी बता सकते हो. हाउ डू यू फील व्हेन इट्स रेन? यस बच्चों, जब रेन होता है तब कैसे फील करते हो आप? यस, वी फील हैप्पी, है ना. व्हेन इट्स रेन, हम जब रेन पड़ता है तब सब लोग हैप्पी हो जाते हैं, है कि नहीं. सो वी फील हैप्पी. Apart from the clouds, what do you see when it is rain? So बच्चों, जब क्लाउड्स के अलावा रेन जब गिरता है तब आप क्या ऑब्जर्व करते हो? यस, यू आर करेक्ट, लाइटनिंग, है ना. बिजली को ऑब्जर्व करते हो ना. यस. सो व्हाट हैपन व्हेन इट्स रेन? क्या होता है जब बारिश होती है? सो व्हेन इट्स रेन द डे बिकम कूलर्स, है ना. ठंडा ठंडा सा महसूस होता है. डार्क क्लाउड्स ओवर इन द स्काई, है ना. डार्क क्लाउड्स होते हैं. फ्रॉग्स स्टार्टेड सिंगिंग एंड देयर रेन सॉन्ग, है ना. फ्रॉग्स आते रहते हैं. एंड we can make the paper boat and float in the puddles, है ना. छोटे छोटे से जो puddles होते हैं, तो उसमें से वो हम पेपर बोट बना के खेलते हैं, है ना. सो when when it's rain, making the paper boat and floating them on the water, it's very really fun, isn't it? आपने कभी खेला है? नहीं खेला है तो खेल के देखना है ना. मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन द वाटर. ओके बच्चों. सो हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द रेन्स? हाँ, कभी कभी रेन की वजह से दिक्कत भी होती है ना. हैव यू एवर सीन एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम ड्यू टू रेन्स? यस,
Draw a picture of your experience in the rain. Yes बच्चों, आपको क्या करना है जब रेन होती है? Some are happy and some are sad. So if you are happy, then draw it here happy moments, and if you are sad, then draw it here sad moments. ओके, सो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय।